यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने पर मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने मुख्तार अंसारी को पकड़ा था। बेशक इसके चलते उन्हें नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन वह तब भी अपने काम से चर्चा में थे और आज भी अपने इनोवेशन से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुनिए पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे पुलिस सेवा में कब आए और कब आने के बाद में कितनी साल की सेवा की और फिर उसके बाद में उनका जो सफर चला तो वो किस रूप में चला और आज जो जिस मुकाम पे वो खड़े हैं उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। तो सबसे पहले तो किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह आपकी जो पुलिस की यात्रा थी, आपने सेवा में कितनी साल सेवा की। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। किसान तक चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात निश्चित पहुंचाना चाहूँगा। 1991 बैच का मैं पीपीएस ऑफिसर था, डायरेक्ट डिप्टी एसपी में सिलेक्शन हुआ और 94 में हम लोगों ने सर्विस को ज्वाइन करके 2 साल तो ट्रेनिंग में होता है और 2004 में एसटीएफ में जब मैं था तो उस समय मुख्तार अंसारी जिस लाइट मशीन गन को खरीदने की बात कर रहा था वो सब पकड़ा। वो लोगों को मालूम है कि कितना सरकार का दबाव पड़ा तत्कालीन और मुझे अंत में त्यागपत्र देने की नौबत आई। निश्चित है कि एक माफिया के साथ साथ एक सरकार से भी पंगा लेके और परिवार को सुरक्षित रखते हुए और सामाजिक कार्य को करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर आप अकेले हैं तो कोई चिंता नहीं होती, लेकिन परिवार है तो परिवार को भी ठीक से रखना, सुरक्षित रखना और सर पे छत भी रखना, क्योंकि मैं तो सर्विस छोड़ दिया था, कोई हमारे पास तो जरिया भी नहीं था इनकम का। तो ऐसी दशा में अपना मनोबल बनाए रखना, लोगों को भी प्रेरणा देना कि नहीं आपको लड़ने की ज़रूरत है। और खुशी इस बात की है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से, उनकी दुआओं से एक कुछ समाज में एक नई दिशा देने का काम किया जिसको लोग सराह भी रहे। आजकल आपके ही चैनल के माध्यम से एक हफ्ते में देखा 15 लाख लोगों ने उसको व्यूज़ दिया, मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट आए। तो अच्छा लगता है देख के कि चलो अच्छा, कम से कम हमारा आज त्याग कुछ काम आ रहा है। आप प्राकृतिक खेती में भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो सरकार का एक बड़ा एक संकल्प भी आज बन गया है कि गौवंश के सहारे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। सरकार मोटे अनाज की बात कर रही है, सारी चीजें आप ये पहले से ही शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। मैं 2016 मार्च में ही सुभाष पालेकर जी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे काम करते थे उनका ट्रेनिंग इंदौर में लिया था। फिर मैं अगस्त 2016 में अहमदाबाद जाके लिया। माननीय जो इस समय हमारे राज्यपाल हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, वहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया और आके मैं इसको ज़मीन पे करने लगा। ज़मीन में करने के दौरान हर कोई ने ये सिखाया था कि देशी गाय जरूरी है क्योंकि उसके गोबर में बैक्टीरिया ज़्यादा है, लेकिन देशी गाय कोई पालने को तैयार न हो कि बछड़ा का क्या होगा। तो अंत में उसी का विकल्प खोजते खोजते आज हम लोग पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं कि देशी गाय आधारित गौ संस्कृति पे हम अपना के अपने देश ही नहीं विश्व को भी एक नई दिशा दे सकते हैं, एक अच्छी अर्थव्यवस्था कायम कर सकते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार आज भी भारत में कृषि है और कृषि में तभी आपको फायदा है जब उसकी लागत कम हो जाए। बाहर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ये चक्र है कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, हाइब्रिड बीज, ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई करके बीज बना दिया कि उनको बिना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ज़्यादा डाले होगा ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा कुचक्र है। बीज ही हमारा ख़त्म कर दे रहे हैं, हर साल उनसे बीज खरीदना है, उनके सहारे रहना है। तो हमारे पूरे प्राकृतिक खेती का आधार देशी गाय, देशी बीज, देशी केचुआ जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं और इससे किसान की लागत बहुत कम हो गई, 70-80%। अभी डीजल की भी जो लागत थी वो भी हम कम कर दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में लागत कम हो गई और उनका उपज अगर गुणवत्ता वाला हो गया, प्राकृतिक हो गया, तो स्वाभाविक है किसान राजा हो जाएगा। तो किसान को फिर से राजा बनाना, उसी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। तो जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सोच है और किस प्रकार का इनका प्रयास है
वो प्रयास जारी भी है। बहुत जल्दी इनके प्रयास से किसानों को और समाज को एक काफ़ी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी भी मिलने जा रही है, जिससे बिजली भी पैदा होगी, सिंचाई भी कर सकेगा किसान, और जो बैल अनुपयोगी हो गए थे वो फिर से वो उनको एक रोज़गार मिल जाएगा, वो उपयोगी हो जाएंगे। तो जो इनके प्रयोग हैं वो समाज के लिए भी उपयोगी हैं और सरकार के लिए भी हैं। सरकार भी अब सोचने को विवश है। अब देखते हैं कि इस पे आगे कितना बढ़ पाती है सरकार। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब इन्वेस्टर सबमिट करने जा रही है और उस पे भी थोड़ा सा ये है कि किस तरीके से चर्चा होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर सोलर एनर्जी से अगर ये बैलों से बिजली सस्ती है तो सरकार क्यों नहीं इसको अपना सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।